दोस्तों, आज हम आप सबको एक कहानी बताने वाले हैं कि कैसे एक अकेला लड़का पेपर प्लेट बिजनेस करके और आज महीने का लाखों रुपए कमा रहा है। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, वो पूरी उसकी हम जर्नी आपको बताएंगे फुल डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ताकि देखने के बाद कुछ आपको भी सीखने को मिले कि आप भी इस तरह का काम करके आगे बढ़ सकते हैं। समय जरूर लगेगा, लेकिन काम सक्सेस जरूर होगा, क्योंकि अगर मन में है विश्वास तो पूरा करेंगे आस। अगर यदि आप चाहते हैं कि हम इस काम को कर लेंगे, तो सोते हुए आंखों से सपना देखना बंद करें, खुली आंखों में सपना देखें, तब आप पूरा कर पाओगे। क्योंकि जो जागा सो पाया और जो सोया सो खोया। तो इसलिए सोने वाला अगर आप सपना देखते हैं भाई, वो नींद में ही ख्वाब आता है, नींद में ही पूरा होता है। अगर आप आंखें खोल के देखते हो सपना, तो ही उसको आप पूरा कर सकते हो, और उसके लिए आपको जज्बा और लगन होना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, और कहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुआ था और कहाँ जा करके लास्ट हुआ, हम यही बताएंगे। और कैसे इस कहानी में वो बंदा 50,000 1 लाख रुपए स्टार्टिंग तो किया था, लेकिन आज महीने का लाख रुपए कमा रहा है, और लाख से ऊपर ही जा रहा होगा। हमारे हिसाब से 2-3 लाख का महीना वो कमाता होगा, उससे कम नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल में कि क्या क्या मेरे सामने की कहानी है, और उसी से प्रेरित होकर उसी को देख करके हम इस काम को स्टार्ट किए। और आज हम भी अच्छा खासा लेवल पे हैं, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, और अच्छा मेरा एक मार्केट बन गया है, मार्केट वैल्यू बन गया है, मार्केट में पहचान बन गया है। मेरा सेल भी बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा आगे जैसे हम चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, क्योंकि जब मैं छोटा था 10 साल का था तो मैं दिल्ली चला गया था 2006 में। उस टाइम मेरे सामने एक बंदा को मैं देखा था, साइकिल से बंदा वो चला करता था, ट्रैवल करता था, और मेरे सामने वो एक पेपर प्लेट का मशीन लगाया था, जो कि मैनुअली मशीन था, हैंड प्रेशर भी नहीं। वो पैर से उसको एक एक पीस उसमें डालते थे हाथ से, और पैर से दबाते थे, फिर वो पीस बन के निकलता था। वैसा वाला मशीन था। उस टाइम हम भी चलाए थे मशीन को, कुछ दिन हम भी काम किए थे उस पर। और वो बंदा मेरे सामने स्टार्ट किया था। वो भी बिहार का रहने वाला था, और दिल्ली में जाके इस काम को स्टार्ट किया था। लेकिन उस टाइम उसके पास भी पूंजी नहीं था, तो वो काम को स्टार्ट तो किया, लेकिन बहुत सारा उसके पास में तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो कि मेरे सामने की बात है, साइकिल से बंदा चला करता था, और जब वो काम स्टार्ट किया था तो हर कोई उसको भी यही बात बोलता था, जो लोग हमें यहाँ बोले थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, ये फालतू में एक लगा हुआ है, 2 महीने 4 महीने करेगा, बाद में बंद कर देगा। लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था, जुनून था, वो अपना काम को समझ चुका था, और वो जान गया था कि हमें अगर इस काम को करना है तो इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है पैसा। थोड़ा पैसा से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट तो कर लिया थोड़ा पैसा से, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसको समझ में आ गया कि हमें इसमें पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तब जा करके हम इस काम को कर पाएंगे। तो वो बंदा घर में बात किया। घर में बात करने के बाद पहले तो घर वाले उसके, किसी का भी घर वाला हो, पहले हाँ कोई नहीं करता, क्योंकि घर वाले को पहले पैसा दिखाना होता है, बताने से कुछ नहीं होता है। पहले उनको पैसा चाहिए, जब वो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब जाकर के आप में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वैसे कुछ नहीं करेंगे। वो बंदा गांव गया, गांव में अपने घर वालों को बातचीत किया। उसके पास में 5-7 गाय भैंस थी। उसने घर वाले से बात किया, घर वाले ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोला कि 1-2 गाय अगर बेच देते हैं तो उसमें से पैसा मिल जाएगा, तो उससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लेंगे, फिर हम आपको 1-2 गाय खरीद के दे देंगे। क्योंकि उसको समझ में आ चुका था कि हम इस काम को कर रहे हैं और पैसा लगाते हैं, मोटा पैसा लगाते हैं, तो हमें इसमें मोटा इनकम भी होगा। जब वो घर पे गया दोस्तों, और घर पे लोगों से बोला, बताया अपने बारे में, किसी ने उसकी बातों को विश्वास नहीं किया, नहीं माना। फिर लास्ट में वो क्या किया, उसके पास में कुछ सामान था, जैसे सोने का चैन वगैरह था, थोड़ा बहुत, उसने उसको बेच दिया। वो उसको पहना करता था, उसके पास में वो पहले से बना था उसके घर में, वो वहाँ से उठा के ले आया चुपके से घर से, वो ला करके उसको बेच दिया। बेचने के बाद उसमें से उसको कुछ पैसे मिले। उसके बाद फिर वो किसी बंदे से कुछ उधार मांगा। दिल्ली में क्या है कि कमेटी चलता है, कमेटी लोग, दिल्ली वाले जो वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता होगा, बहुत जगह कमेटियाँ चलती है। वो क्या किया, उस पैसे से कमेटी स्टार्ट किया, क्योंकि वो बेचने के बाद ज़्यादा नहीं, उसको 40-50 हज़ार रुपये मिले थे। उस पैसे से वो पहले कमेटी स्टार्ट किया।
कमेटी जो था वो 3 लाख रुपए कमेटी उसने डाला। 3 लाख का कमेटी डालने पे उसको 15,000 का मंथली उसको जमा करना पड़ता था। तो वो करते करते उसने 10 महीना का कमेटी था वो किसी तरह 10 महीना चलाया, लेकिन कमेटी वो उठा लिया था तीसरे महीने में ही। 3 लाख का कमेटी था, उसको 2 लाख रुपए उठा, 1 लाख रुपए लॉस हुआ, घाटा लगा के 2 लाख रुपए उठाया। 2 लाख उठा करके उसने एक लेमिनेशन मशीन लिया, क्योंकि प्लेट वाली मशीन तो उसके पास में ऑलरेडी था ही। उसने लेमिनेशन मशीन लिया और लेमिनेशन मशीन ले करके वो एक मशीन लिया और 2 मशीन उसके पास में ऑटोमेटिक ले चुका था पहले, प्लेट वाला हैंड प्रेशर से बेच के फिर प्लेट ऑटोमेटिक लिया। ऑटोमेटिक के बाद वो फिर रॉ मटेरियल का मशीन लिया। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जब रॉ मटेरियल खुद बनाने लगा, क्योंकि इसमें है कि अगर आप मशीन लगाए हो तो उतना बचत आपको मशीनें से नहीं होगा बिना रॉ मटेरियल मशीन लगाए हुए। और रॉ मटेरियल मशीन आप कब लगाओगे? जब आपका उतना सेल हो जाता है, जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरा सेल महीने का 2 टन 3 टन माल कट रहा है, तो आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं मशीनें, ताकि आप 3 टन खुद का भी बना सकते हैं मटेरियल बना के। तो उसने वैसे करके मशीन लिया। मशीन लेने के बाद फिर उसको जरूरत पड़ गया रॉ मटेरियल मंगवाने का, क्योंकि सिर्फ मशीन से तो कुछ नहीं होता है। फिर वो किसी तरह 3-5 करके इधर उधर करके उसने फिर पैसा इकट्ठा किया। वैसे करते करते उसने 2 मशीन से 4 मशीन किया, एक रॉ मटेरियल की मशीन लगाया। ये चीज जो जितने भी हम आपको कहानी बता रहे हैं, ये समझिए तो 11 साल की कहानी है। ये 11 साल में बंदा वहां तक पहुंचा। तो ये जब वैसे करते करते उसने फिर जब 2 से 4 मशीनें किया, 5 मशीनें किया, करते करते उससे जब इनकम होने लगा, तब जाकर के उसको घर वाले ने भी सपोर्ट किए। और घर वाले तब उसकी बात को माने कि नहीं, बंदा सही कह रहा, अब ये सक्सेस हो रहा है। तो जब वो सक्सेस की राह पे चल पड़ा, जब घर वाले को कुछ दिखा कि हम इसको पैसा नहीं दिए, हम इसको कोई सपोर्ट नहीं किए, फिर भी बंदा एक मशीन से आज 5 मशीन लगा लिया है और अच्छा खासा इसका सेल भी हो रहा है, तब जा करके घर वालों ने उसको सपोर्ट किया। घर वालों ने क्या सपोर्ट किया? उसके पास जितने भी 5-6 गाय था, उसके घर में भैंस था, उसने सारे को बेच दिया और बेच करके 4-5 लाख रुपए इकट्ठा करके फिर से लड़कों को दिया। जब लड़के को 5 लाख रुपए फिर मिला तो लड़का का और भी पूंजी बढ़ गया, क्योंकि ये बिजनेस जो है बिना पूंजी का कुछ नहीं होने वाला। फिर जब वो 5 लाख रुपए उसको फिर से मिला, तब वो क्या किया कि मिल से पहले माल मंगाता था थोड़ा थोड़ा, 1 टन 2 टन 500 केजी करके मंगाता था। जब उसको 5 लाख रुपए मिला तो वो रॉ मटेरियल का पूरा गाड़ी मंगवाने लगा। क्योंकि इस बिजनेस में एक चीज ये है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ज्यादा माल मंगवाते हैं तो आपको 2 पैसा कम मिलेगा। जब 2 पैसा कम मिलेगा तो आप रॉ मटेरियल मार्केट में सस्ता जब मिलेगा तो ही आप मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं, और तो ही आप किसी को ही पीछे कर सकते हैं और किसी की बराबरी कर सकते हैं। तो जब उसको बंदे को 5 लाख रुपए फिर से मिल गया और वो पहले अपना पूंजी बना ही रखा था, उसके बाद फिर जब वो मिल से माल मंगवाने लगा, ज्यादा ट्रक आने लगा उसका, तब जा करके वो बंदा आगे बढ़ा। और आगे बढ़ा तो इतना आगे बढ़ गया कि 2016 तक में हम उसको क्या देखे कि उसके पास में 40 मशीनें हो गया। 2006 से 2016 तक में उसके पास में 40 मशीन हो गया, सिर्फ और सिर्फ पेपर प्लेट की। 5 मशीन रॉ मटेरियल हो गया। दिल्ली के अंदर में उसके पास में 250 पार्टी हो गए, यानी 250 पार्टी उसके पास में हो गया। रोज का उसका जो है 3 से 4 गाड़ी माल निकलने लगा, और रोज का कम से कम उसको 5 लाख का टर्नओवर रोज का होने लगा। तो ये बंदे का सक्सेस हुआ कब? जब वो उसमें पैसा डाला तब। पैसा डाला कब? जब उसके घर वाले ने उसको तरक्की देखा, तब उसको सपोर्ट किया, जब जाकर के उसने पैसा डाला। मेरे सामने बंदा साइकिल से काम स्टार्ट किया था, आज उसके घर पे 2-2 फॉर्चूनर खड़ा हुआ है। आज उसको दिल्ली में इतने सारे प्रॉपर्टी बना लिया है वो कि कुछ कहने का नहीं। वो बंदा अनपढ़ है, लेकिन उसके लड़के बच्चे आज उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे उसको खुद जाने में शर्म आता है, क्योंकि उस स्कूल में लोग सारे इंग्लिश में बातें करते हैं, इनको हिंदी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, गांव देहात का भाषा में बात करते हैं। तो ये सब चीजें हुआ कब? जब वो अपना धैर्य रखा उस बिजनेस में, जब वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा कि हमें इस काम को करना है, हमें इसमें पैसा लगाना है। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर इस काम को आप करते हैं तो आपको भी इसी तरह धीरे धीरे करके इसमें पैसा लगाना है, और पहले इसको समझना है। समझने के साथ साथ ही आप इसमें पैसा लगाते जाएं, सब्र करें, क्योंकि कोई आपको साथ नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा स्टार्टिंग में, जब तक आपको कोई देखेगा नहीं। क्योंकि जो चीज़ दिखता है वही बिकता है।
अगर आप दिखाएंगे नहीं, अपने आप को उस लायक नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कहीं से नहीं सपोर्ट मिलेगा। आप गरीबी का दुखड़ा गाते रहेंगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि गरीब जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। क्योंकि भगवान ने जन्म तो दिया, कर्म भी देता है, लेकिन लोग उस कर्म को उस लायक करते नहीं, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत लोग एक ही गीत को गाते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे यार, करना चाहे तो एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसको हौसला करना पड़ेगा, उसको हिम्मत रखना पड़ेगा। बेशक सब लोग साथ छोड़ दे, लेकिन खुद का हिम्मत नहीं टूटना चाहिए, उसका अपने आप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम इस काम को कर लेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। क्योंकि अंधेरा के बाद ही उजाला होता है। जब आप परेशान होंगे, आपको जब दिक्कत होगा, तभी आपको आगे को सीख मिलेगा और तभी आप अपना आगे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी इस काम को करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।